जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रजनी दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक की कहानी सुनाऊंगी, बूढ़ी माई की। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनका कोई भी नहीं था और वो प्रतिदिन कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान नहाती थी और भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। तो भगवान कृष्ण क्या करते, तो उनके लिए एक कटोरी में खिचड़ी लाकर रख जाती, तो उससे अपना व्रत खोल लेती। अब एक दिन वो कार्तिक नहाने गंगा जी पर गई, तो इधर उनकी पड़ोसने चिढ़ने लगी कि बताओ, इनका कोई भी नहीं है और इनके पास आकर इनकी खिचड़ी कौन रख जाता है। तो जब वो कार्तिक नहाने गई गंगा जी, तो पड़ोसन ने उनकी खिचड़ी को ले जाकर और खिड़की के पीछे डाल दिया। अब वो खिचड़ी को पीछे डाल दिया, तो उस खिचड़ी से 2 फूल उगे। उस 2 फूल को वहां से राजा से शिकार खेलने जा रहे थे। तो राजा ने कहा, बड़े सुंदर फूल हैं, इनको ले चलता हूँ। तो राजा वो दोनों फूल ले जाते हैं और अपनी रानी को देते हैं। तो रानी फूलों को सूंघती है, तो रानी ने दोनों फूलों को सूंघा, तो रानी के 2 राजकुमार हुए। अब वो राजकुमार बड़े हो गए लेकिन बोलते नहीं थे। अब इधर बूढ़ी माई कहती, वहां से जब कार्तिक नहा के आई तो कहती, कहाँ है मेरी खिचड़ी का कटोरा, कहाँ है मेरी खिचड़ी का कटोरा। तो अब वो बच्चे वहां से निकलते, तो वो कहते कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी का कटोरा, हम ही हैं। अब ये बात जब राजा को पता चली कि घर में तो बच्चे बोलते नहीं हैं और बूढ़ी माई से ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने इसके लिए पता लगाने के लिए भेजा। तो पता चला कि जो बूढ़ी माई है उसकी खिचड़ी पड़ोसनों ने उसके खिड़की के पीछे डाल दी थी, तो उसमें 2 फूल हो गए। उन 2 फूलों से आपने रानी को ला कर दिया, तो रानी ने सूंघे तो ये दोनों राजकुमार हुए। तो वो बच्चे कहने लगे कि जब हम उन फूलों से ही पैदा हुए हैं, तो हम तो बूढ़ी माई के ही हैं, हम ही उनकी खिचड़ी का कटोरा है और हम ही उनके सब कुछ हैं। तो जब राजा ने बच्चों के मुंह से ऐसा सुना, तो भगवान ने तब तब वो राजा ने उनको अपने पास रख लिया। और ऐसी है कृष्ण भगवान की महिमा। तो हे भगवान, जैसे आप बूढ़ी माई पर प्रसन्न हुए, ऐसे सभी पर होना। बोलो जय कार्तिक भगवान की।